हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल PMW क्लासेस। आप सभी का इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रजापति सर आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आया हूँ क्लास 9th का। बोर्ड में पहले से ही लिख दिया गया है कि हमने कौन से चैप्टर का वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है या बनाए हैं, तो आप देख सकते हो कि चैप्टर 14 क्लास 9th सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, आप वो देखिएगा। तो सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का मतलब ये देखिए, सर्कल मतलब एक राउंड होता है। ये हमने एक सर्कल बनाया। जब भी सर्कल बनता है तो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। यस सर। तो सेंटर पॉइंट से अगर आप एक लाइन खींचें दोनों तरफ, ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, एक सेगमेंट होता है। यस सर। और इस सेगमेंट को हमने ए और बी लिया और इसके सेंटर पॉइंट का नाम लिया क्या? ओ। ये जो ए ओ बी एक लाइन सेगमेंट मिला है, इस लाइन सेगमेंट का जो नाम होता है आप उसको लिख सकते हो ए ओ बी इज इक्वल टू, एक ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट को हम बोल सकते हैं डायमीटर। यस सर। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक O से B रेडियस है, तो O से A भी क्या होगा? रेडियस। यानी हम देख सकते हैं कि ये 2 रेडियस की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? 2R, और यह हम लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस। ये आपका हो गया क्या? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल का सबसे बड़े सेगमेंट होता है। इससे बड़ा आप सेगमेंट यहाँ नहीं बना सकते। जब भी कोई लाइन सेंटर से होकर के जाएगी तब वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा डायमीटर, यह सबसे बड़ी सेगमेंट लाइन होगी। अगला आप देखें, आप सर्कल के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कुछ फार्मूले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए कुछ फार्मूले की प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो अगर हमको रेडियस लेना है तो ये होगा डायमीटर अपॉन 2। इसको और आगे लेंगे तो डायमीटर आपका 2R है, अपॉन करेंगे 2, तो रेडियस आपके पास आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू R। ये आपका सर्कल का रेडियस हो गया। अगला फार्मूला की ओर चलें, तो अगला फार्मूला हम लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, और हम लिख सकते हैं 3.14, बट आपको यूज़ करना है पाई इज इक्वल टू 22/7। आगे अगला फार्मूला देखें, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R। हिंदी में भी हम इसको समझ सकते हैं। ये है, सर्कल को हिंदी में हम वृत्त बोल सकते हैं, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पाई R स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं कि वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। आप ये दोनों तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ फार्मूले और भी देखना है, वो हम डायग्रामेटिक देखेंगे। तो आप देखेंगे, हमने फिर से एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का एक पॉइंट लिया, पॉइंट हो गया आपका ओ, जो सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल की रेडियस होगी। हमने सर्कल पर एक पॉइंट और लिया बी, और सेंटर से इसको ज्वाइन किया, वो भी एक रेडियस होगी। सर्कल के एक अदर पॉइंट पर, अदर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट और लिया सी। हमने टोटल कितना पॉइंट लिया? ए, बी और सी। आप देखेंगे कि 2 रेडियस को, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, अगर दोनों को हम एक ही सर्कल बनाते हैं तो वो जो सर्कल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है, जिससे हम बोलते हैं क्या? सेक्टर। एक सेक्टर का नाम होता है क्या? मेजर, और एक सेक्टर का नाम होता है माइनर।
मेजर सेक्टर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ए और बी अगर हम इधर से काउंट करते हैं ये दोनों की ओर, तो आप देखेंगे ए बी एक आर्क हुआ। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो होगा आपका ए ओ बी, और इसको हम थीटा ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें बी से हम स्टार्ट करते हैं चलना, और बी से होते हुए सी और फिर में ए में आते हैं, तो ये आर्क क्या हुआ, बी ए एक आर्क हुआ, और ये होता है आपका बी सी ए, ये होगा आपका एंगल और कैसा होगा आपका मेजर। इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला देखते हैं, सेक्टर ऑफ अ एरिया ऑफ अ सेक्टर कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एरिया है तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब फिर अगला हम ले तो क्या ले सकते हैं, लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ आर्क, इसका फार्मूला हम ले सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये टोटल फार्मूले अगर आपसे बन रहा है तो चैप्टर 14 सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो उसके पहले आपको ये फार्मूलों की प्रैक्टिस करना है कि उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आपको लेकर के चलते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि फार्मूला कभी भी मैथ्स अगर आपको बनाना है तो बनाने से पहले फार्मूलों पर फोकस करना है। अगर फार्मूले हमसे बन जाता है तो समझ लीजिए कि हम 50% मैथ्स सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके सामने है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको फाइंड क्या करना है। तो इसके पहले आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है, गिवन में आपके पास है क्या। तो हमने गिवन पॉइंट स्टार्ट किया, दिया क्या है, रेडियस इज 17.5। जब भी रेडियस आए मतलब सर्कल की बात करते हैं, और साफ साफ यहाँ पर सर्कल लिखा भी है तो लिख लीजिए। यहाँ पर गिवन में है आपका रेडियस r इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों सर्कमफेरेंस अगर आपको फाइंड करना है सर्कल का तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, फार्मूला होता है क्या, 2 पाई आर। अब हमने बताया कि पाई की वैल्यू आपको लिखना है क्या, 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 17.5। अब इसको कट करते हैं तो ये इसको इससे कट कर सकते हैं। 17 2 जा 14, कैरी किए 3 आया, 7 5 जा 35, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो आप पॉइंट लगाइए। मिला क्या आपका 2/22, और यहाँ मिला 22.5, और ये आपका किस में है, सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसका इंटू करेंगे तो इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 44, और यहाँ पर आ गया 2.5। पॉइंट लगा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो इसका इंटू हम करते हैं, यहाँ पर जैसे आप करते हैं इंटू वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 जा 20, कैरी किए 2, 5 4 जा 20, और 2 ऐड कर देंगे 22। फिर यहाँ कट करो, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, यहाँ पर आएगा 0, दोनों को प्लस करेंगे तो 10, इसको प्लस करेंगे तो मिलेगा कितना, 11, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो आप पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना मिला, 110.0, और उसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा
110 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ये होगा आंसर। समझ में आ गया? ठीक, नोट करो।